गुड़िया दुल्हन बनी अपने महल जैसा घर और घर के बाहर खड़ी 3 कारें देखकर बहुत खुश होती है। गुड़िया बहू, इधर उधर क्या देख रही हो? अब घर के अंदर आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर गुड़िया असली दुनिया में आती है और गृह प्रवेश करती है। गुड़िया, आज से ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जी माँ जी, मैं पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गुड़िया की शादी सोनू चिड़े से होती है, जो कि जंगल का अमीर तरीन पक्षी होता है, जिसका कारोबार न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी फैला हुआ था। जबकि गुड़िया एक बहुत ही गरीब पक्षी थी। गुड़िया की माँ रानो अमीर पक्षियों के घर में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करके पैसे कमाया करती थी। उसकी पगार में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती। गुड़िया बेटी, आज आप कॉलेज टिफिन ले जाओ। आज मेरे पास आपको देने के लिए पैसे कम हैं। आज बिजली का बिल देना है मुझे। माँ, तू भी पूरी गवार है। इतने बड़े कॉलेज में कौन टिफिन लेकर जाता है? रहने दे, आज तेरी बेटी खाली पेट ही कक्षा ले लेगी। फिर गुड़िया ऐसे अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। फिर रानो उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती है और उसे बिल के पैसों में से कुछ पैसे दे देती है। हाँ, सिर्फ 200 रुपए ही। उफ, इस गरीबी से कब जान छूटेगी। गुड़िया बेटा, मैं आपको इतने बड़े कॉलेज में इसलिए ही पढ़ा रही हूँ कि आप पढ़ लिख कर कुछ बने और इस गरीबी से हमारी जान छूटे। गुड़िया गुस्से में कॉलेज चली जाती है और दूसरी तरफ रानू को बिजली के बिल की चिंता लग जाती है। ऐसा करती हूँ, गौरी मालकिन से एडवांस पगार ले लेती हूँ। फिर रानू गौरी के घर जाती है। मालकिन जी, मुझे इस महीने की एडवांस पगार मिल सकती है? मैंने अपने घर का बिजली का बिल देना है। रानो, तू अब झूठ भी बोलने लगी है। कल तो तू कह रही थी कि बिजली के बिल के पैसों का इंतजाम हो गया है, तो फिर अब ये ड्रामा क्यों लगा रही है? हाँ मालकिन जी, कल बिल के पैसे हो गए थे, लेकिन आज उनमें से कुछ पैसे की गुड़िया को कॉलेज में जरूरत थी। देख रानो, बिन बाप की बच्ची पालना बहुत ही मुश्किल है, परंतु तूने तो गुड़िया की हर जायज और नाजायज इच्छाएं मानकर बिगाड़ लिया है। देखना, एक दिन ये तुझे बहुत सताएगी। नहीं नहीं मालकिन जी, अभी वो बच्ची है, नादान है, थोड़ी समझ आएगी तो सुधर जाएगी। मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। खैर, तू जाने दे। और हाँ, मैं तेरी बेटी की जरूरतें पूरी करने के लिए हर बार एडवांस पगार नहीं दे सकती। पिछले महीने भी तूने एडवांस पगार ली थी अपनी बेटी की जरूरतें पूरी करने के लिए। हर बार नहीं मैं दे सकती तुझे। फिर अगले दिन बिल ना जमा कराने की वजह से बिजली का मीटर कट जाता है और सारी रात गुड़िया सो नहीं पाती। गुड़िया बेटी, अब सो क्यों नहीं रही? माँ, तेरा इतना काम करने का क्या फायदा जो तू बिजली का बिल भी ना दे सके? माँ, मैं तो एसी लगवाने का सोच रही थी कि तूने तो पंखा भी बंद करवा दिया। मैं अपनी बेटी को हाथ के पंखे से हवा देती हूँ। बेटी, गरीब को 2 वक्त की रोटी ही नसीब हो जाए तो वही बड़ी बात है। और फिर रानो अगली पगार मिलने तक बगैर बिजली के ही गुजारा करती है। रानो तो दिन रात मेहनत करके गुड़िया को पढ़ने के लिए बड़े कॉलेज भेजती थी, लेकिन गुड़िया तो। सोनू जी, कितने दिन हो गए हैं? आप अपने घर वालों से शादी की बात कब करोगे? गुड़िया, मैंने आपकी तस्वीर माँ को दिखाई है। माँ को आप बहुत अच्छी लगी हैं। हम इस रविवार आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। ठीक है सोनू जी, आ जाइएगा आप रिश्ता लेकर। गुड़िया, क्या आपने अपनी माँ से बात कर ली है? नहीं सोनू जी, आज जाकर माँ से शादी की बात करूँगी। सोनू जी, अगर आपकी माँ ने रिश्ते से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? वो मैं कुछ नहीं जानता, शादी तो मैं आपसे ही करूँगा। फिर गुड़िया घर जाकर रानो से शादी की बात करती है। रानो तो गुड़िया की बात सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है, गुड़िया, आपने अपने लिए लड़का भी पसंद कर लिया है और अपनी पढ़ाई का सोचा भी नहीं। माँ, इतना पढ़ लिख कर क्या करना है जब लड़कियों ने घर गृहस्थी ही संभालनी होती है। माँ, सोनू चिड़ा बहुत ही अमीर और अच्छा है, वो मुझे कभी नौकरी नहीं करने देगा, रानी बना के रखेगा वो मुझे। देखना माँ, तेरी बेटी राज करेगी। गौरी मालकिन सही ही कहती है, बिन बाप के बेटियां पंख से निकल जाती हैं। कि मैं तो आपका भविष्य सुधारना चाहती थी कि समय पड़ने पर आपको मेरी तरह पक्षियों के घरों में मजदूरी न करनी पड़े। पर गुड़िया रानो की एक ना सुनती। फिर रविवार आ जाता है। अरे ये क्या माँ,
इतनी सस्ती मिठाई मंगवाई है। कुछ इम्पोर्टेड चॉकलेट और इम्पोर्टेड स्वीट्स मंगवानी थी। गुड़िया बेटी, हम किसी तरह का दिखावा नहीं करेंगे, ना उन्हें किसी धोखे में रखेंगे। इतनी सस्ती चीजें देख के सोनू जी की माँ कहीं रिश्ते से ना ही ना कर दे। फिर सोनू और उसकी माँ आ जाती है। सोनू की माँ रानो का घर देखकर बड़ा ही मुंह बनाती है और अपने बेटे के कान में कहती है, सोनू, तेरा दिल इस चिड़िया पे आया है। मैं अपनी सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अपने करोड़पति बेटे की शादी इस गरीब चिड़िया से करूं? माँ, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, गुड़िया तो संस्कारी है ना। गुड़िया तो सोनू के सामने बहुत ही अच्छी संस्कारी होने का ड्रामा करती रही। सोनू को क्या पता कि गुड़िया उससे नहीं उसके पैसों से प्यार करती है। फिर रानो किचन में कुछ खाने की चीजें लेने जाती है। तभी सोनू की माँ कहती है, देख गुड़िया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो तो अपनी माँ और इस गरीब खाने से नाता तोड़ना होगा। गुड़िया तो अमीर पक्षी बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो तो सोनू की माँ की फौरन से बात मान जाती है और उधर रानो उसकी सारी बातें सुन लेती है। लेकिन रानो सोनू और उसकी माँ के सामने कुछ नहीं कहती। जब मेहमान चले जाते हैं तो रानो कहती है, मैंने ना दिन देखा ना रात, अपना सुकून बर्बाद किया, अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाया, सिर्फ इस दिन के लिए कि तू पैसे के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। हाँ, तो क्या गलत कहा है मैंने? यहाँ इस गरीबी में क्या रखा है? कभी खाना मिलता है तो कभी नहीं, ना एसी है ना फ्रिज। माँ, तू भी तो यही चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे घर में हो। और तू चिंता ना कर, तुझे भी पैसे भेजती रहूंगी मैं वक्त पर। गुड़िया को तो पैसे के आगे अपनी माँ की ममता और मेहनत भी दिखाई ना देती। और फिर कुछ ही दिनों में गुड़िया और सोनू की शादी हो जाती है। गुड़िया, आज मेरे ऑफिस में काम कम है, आज मैं माँ से चोरी आपको आपकी माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। क्या करना है वहाँ जाकर? वहाँ ना ठंडा पानी है ना ऐसा नरम नरम बिस्तर। मुझे नहीं जाना उस गरीब कोठड़ी में। गुड़िया, तुम्हें पैसे का इतना घमंड आ गया है कि अपनी माँ ही भूल गई हो। तुम भले ही ना जाओ, मैं तो सासू माँ से मिलने जरूर जाऊंगा। फिर ये कहकर सोनू रानो के घर जाता है, जहाँ रानो बहुत ही बीमार पड़ी थी। सोनू तो रानो को डॉक्टर के पास लेके जाता है और कुछ खाने का सामान देकर जाता है। दूसरी तरफ गुड़िया इतनी स्वार्थी थी कि उसे अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई ही ना देता था। गुड़िया तो दिन रात एसी वाले कमरे में आराम करती और जब आराम करके थक जाती तो खूब शॉपिंग पर पैसे उड़ाती। गुड़िया, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुम एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं गई। देखिए सोनू जी, आपकी माँ ने शादी से पहले ही शर्त रखी थी, मैं तो बस उसी का मान रख रही हूँ। और अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा रही। कुछ दिनों में हमारा अंडा आने वाला है। आज रानो को गुड़िया की बहुत याद आ रही थी। रानो गुड़िया से मिलने के लिए आती है, पर गुड़िया जैसे ही अपनी माँ को देखती है और कहती है, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सास ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेगी, चली जा यहाँ से। फिर रानो वहाँ से रोती रोती चली जाती है और उसी दिन गुड़िया 2 अंडों को जन्म देती है और कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बेटियां निकलती हैं, जिसे देखकर गुड़िया की सास कहती है, हाय सोनू, इस कमबख्त ने एक नहीं 2 बेटियों को एक साथ जन्म दिया है। सोनू, मैं कहती हूँ इसे निकालो यहाँ से, इसकी बेटियाँ भी इसके जैसी ही होंगी मनहूस। हाँ माँ, तो सही कह रही है, चल निकल मेरे घर से, मैंने नहीं रखना तुझे यहाँ। फिर सोनू गुड़िया को बच्चियों के साथ घर से निकाल देता है। तिरोती अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ रानो लेटी हुई होती है। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो। तूने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैंने तेरी इज्जत और कदर ना की। मुझे माफ कर दो। माँ, माँ, उठ क्यों नहीं रही? माँ। रानो अब कैसे उठती, वो तो मर चुकी थी, अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने जीते जी अपने माता पिता को कभी दुख ना दें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।